नमोस्तु पारसनाथ भगवान की जय, भगवान के समोसरण की जय, अष्टम चित्त चंदा प्रभु भगवान की जय, भगवान के समोसरण की जय। जय जय हो जय हो जय प्रभु। विश्वादीय सुनता जन्म निगट रमिहीन तप्ता गता विभक्ति भक्ति वसता प्रममादिदेवं तस्य कल्मस्य गनो मथनाय देव शुद्धोतकैरभिनयामि महाभिषेकम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं मं मं हं हम सम सम तं तं पं पं झां झां झिं झिं छीं छीं द्रां द्रां द्रिवि द्रिवि द्रवे द्रवे नमोते श्रीमते पवित्रजनं जिलाभिषेके नमः। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपासन्तं विश्वादि महावीपनयन्तं चतुर्विशन्ति तंकर परम देव गणादे जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आरखंडे भारत देश छत्तीसगढ़ प्रांते डोंगरगढ़ नगरे 1008 चंद्रगिरी तीर्थ संवत 2551 आषाढ़ सावन मासे कृष्ण पक्षे तिथि द्वितीया दिन शनिवार मुनियार का चुल्ल चुल्ली का श्रावक साय का नाम सकल कंसा जाति जलाभिषेके नमः। नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पारस्थितंकराय द्वादश गण परिष्ठिताय सुकृध्यनाय पवित्राय सर्वज्ञाय शंभुय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय तिलोक महित्वाय अनंत संसार चक्र परमनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तिलोक मनसुकराय सत्य ज्ञानाय सत्य भ्रमण्य धनामंडल मंडिकाय ऋषि आरिका श्रावक सरभिका प्रमुख आज के शांति धारा के पुण्याजक हैं अभिरल जैन विनय जैन सह परिवार नागपुर। आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। अमित जनगुंडा पाटिल कोल्हापुर आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। शेर सिंघाई किशोर जैन श्रीमती सलना जैन नितिन जैन निशांति जैन गौरव सिंघाई परिवार डोंगरगढ़ आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। राजकुमार जी मोदी श्रीमती विमलेश मोदी भिलाई आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। वीरेंद्र जैन श्रीमती आशा जैन डोंगरगढ़ आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। सुरेंद्र जैन दीपक जैन मनोज जैन स्वतंत्र ऋषि पूजा जैन है अरविंद जैन यश जैन आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। शकल दिगंबर जैन समाज छत्तीसगढ़ शमत चंद्रगिर ट्रस्टिका प्रतिभाशाली हाथकर्ता गौधाम मरुदेवी समाधि स्थल परिवार से प्रमुख चतुसंग उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अपवादम छिंद छिंदी बिंदी बिंदी मृत्युम छिंद छिंदी बिंदी 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 अतिकामम छिंद छिंदी बिंदी बिंदी रतिकामम छिंद छिंदी बिंदी बिंदी क्रोधम छिंद छिंदी बिंदी बिंदी अग्नियम छिंद छिंदी बिंदी 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 सरशत्रुम छिंद छिंदी बिंदी बिंदी सर्वोपसर्ग छिंद छिंदी बिंदी बिंदी सर्गविघ्नियम छिंद छिंदी बिंदी बिंदी सर्वभयमयम छिंद छिंदी बिंदी बिंदी सर्वराजभयम छिंद छिंदी बिंदी बिंदी सर्वचोरभयम छिंद छिंदी बिंदी 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 सर्वदुष्टभयम छिंद छिंदी बिंदी 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 सर्गमेघभयम छिंद छिंदी बिंदी 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 सर्वमात्मयम छिंद छिंदी बिंदी 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 सर्वमंत्रम छिंद छिंदी बिंदी 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 सर्वकुलरोगम छिंद छिंदी बिंदी 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 सर्वक्षयरोगम छिंद छिंदी बिंदी बिंदी सर्वकुष्ठरोगम छिंद छिंदी बिंदी बिंदी सर्वकुर्रोगम छिंद छिंदी बिंदी बिंदी सर्वनरमानिम छिंद छिंदी बिंदी बिंदी सर्वगजमानिम छिंद छिंदी बिंदी 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 सर्वश्वासमानिम छिंद छिंदी बिंदी 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 सर्वगौमानिम छिंद छिंदी बिंदी बिंदी सर्वमहिषमानिम छिंद छिंदी बिंदी बिंदी सर्वधन्यमानिम छिंद छिंदी बिंदी बिंदी सर्वभिक्षमानिम छिंद छिंदी बिंदी बिंदी सर्वकुलमानिम छिंद छिंदी बिंदी बिंदी सर्वपत्तमानिम छिंद छिंदी बिंदी बिंदी सर्वपुष्पमानिम छिंद छिंदी बिंदी बिंदी सर्वफलमानिम छिंद छिंदी बिंदी 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 सर्वराष्ट्रमानिम छिंद छिंदी बिंदी बिंदी सर्वदेशमानिम छिंद छिंदी बिंदी 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 सर्वविश्वमानिम छिंद छिंदी बिंदी 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 सर्वैताल साकनी भयानी छिंद छिंदी बिंदी बिंदी सर्ववेदनीयम छिंद छिंदी बिंदी 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 सर्वमोहनीयम छिंद छिंदी बिंदी बिंदी सर्वकर्माष्टकम छिंद छिंदी बिंदी बिंदी। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य शांति कुरु कुरु सर जनानंदनम कुरु कुरु सर भवानंदनम कुरु कुरु सर गोकर्णानंदनम कुरु कुरु सर ग्राम नगर खेट कर्म करबट मत्तम दौड़मुख संवहानंदनम कुरु कुरु सर लोकानंदनम कुरु कुरु तद देशानंदनम कुरु कुरु स यजमानंदनम कुरु कुरु सर दुख हन हन दह दह पश पश कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यशुकम त्रिशूलेकेशु व्याधि वशन वर्जितम अभ्यम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विधि के श्रीमस्तु कुलगुद नंदनन सदास्तु चंदा प्रभु वासुपूज्य मल्ली वर्धमान पूजन शीतल मुनि शिवरत नेमिनाथ पारसनाथ इत्यभ्यो नमः। इंद्र मंद्र नवग्रह संतता गंधोधारा वशनम संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामंत तपोधनानां देशस्थ पुरस्य राज्ञा करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र
करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र, करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र। ओम ह्रीं जगत विभाति शशांके कांते, मुच्चेस्तिगं स्थित भानुकरा प्रतापम, मुक्ताफल प्रकर जाल वृवत शोभम, प्रख्या प्रयत्रि जगता परमेश्वरत्। ओम ह्रीं भगवान के अष्टपत्राहि छत्रत्र विस्थापयामि नमः। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, विभ्राजते तब वपु कलघात कांदम, उद्देश शशांक शुचि निर्झर वारी धारा, मुचे स्थिगम सुर गिरे रिव सात कोमम। ओम ह्रीं भगवान के अष्टपत्राहि चौर स्थापयामि नमः। ओम ह्रीं एक हजराट चिंतामणि पारसना भगवान के अभिषेक शांति धारा उपरांत, ओम ह्रीं एक हजराट चंदप भगवान के अभिषेक शांति धारा उपरांत जलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। सजय श्रीं क्लीं ऐं ह्रं ॐ छां छीं 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 हम सा हम शा हम रोम रोम रा असी अवसा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक आचार परमेष्टि ह्रीं चरण चिन्ह प्रक्षालम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं असी अवसा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक आचार परमेष्टि ह्रीं चरण चिन्ह प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं असी अवसा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक आचार परमेष्टि ह्रीं चरण चिन्ह प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। विनस्वरत क्षण भंगुर लगते सपने, नर जन्म सफल हो जाता है जब ध्यान हृदय में आता है, आत्म स्वरूप में लीन हुआ भवसागर से तर जाता है। ओम ह्रीं सर्वकर्मबंधन विमुक्त सकल विघ्न शांतिकर मंगलपद पंचम चक्रेश्वर द्वादश कामदेव अष्ट प्रतिहार संयुक्त षोडश तीर्थंकरायति शांतिनाथ भगवान अत्र अवतारोतर सम्मोसलामन जय हो अत्र तिष्ठति ठाटा स्थापनम जय हो अत्र मम सन्नीतो भव वसन संधि करम परिपुष्पांजलि चिपें। सभी लोग अर्घ्य चढ़ाएंगे प्लेट में। निर्लिप्त श्री जिनराज 64 रिद्धियों के नाथ हैं, सतेंद्र के झुकते सतत पंकजों में माथ हैं, तिथेश चक्रिय नंग पद्मों से प्रमुख की अर्चना, ये शांति ना जिने से कि मैं नित्य कर आराधना। ओम ह्रीं चतुष्टि रिद्धि समन गाय, ये शांतिनाथ है अनर्क प्राप्त है अर्घम निर्वपामति स्वाहा। सत एक विशंति तीर्थंकर जिन चंद्र की पूजा करो, विघ्नोत के शंत्यर्थ में पूर्ण अर्घ चरणों में धरो, तितेश चक्री अनंग पद भूसे प्रमुख की अर्चना, ये शांति ना जिन्हें सिके मैं नित्य करा देना। ओम ह्रीं सत्य विशंति कोष्ठी स्थापित है शांतिनाथ है अनर्क प्राप्त है अर्घम निरूपामते। सभी लोग पुष्प चढ़ाएंगे। अरिहंत के अतिरिक्त कोई है न जग में शरण, संसार सागर में प्रभु के चरण तारन तरन परिपुष्पांजलि छिपे। 9 बार शांतिनाथ भगवान का जाप देना है। लौंग वाले लौंग चढ़ाएंगे, पुष्प वाले पुष्प चढ़ाएंगे। पुष्प चढ़ाना है 9 प्लेट में। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। महार्घ भव सरोज दिवाकर हो, जय शिव सुख पदम प्रभाकर हो, भव जीवन तारण कारण हो, श्री शांतिनाथ शिव नायक हो। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथ जय माला पूर्ण महाअर्घम निर्वपामते स्वाहा। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य संत सिमणि गुरुवराचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। काय शक्ति अंग रचे चुनि ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज भई। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भव सरस्वती देव्य अनर्पद प्राप्त अर्घम निरूपामिति। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। दुनि द्रव्यो
अत्र अतर अत संवोषति आह्वानम जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ ठाठ स्थापनम जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निहितो भवो सन्निधिकरणम पुष्पांजलि छिपामी। सांसारिक विषय द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव काल से धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंध काटने आया हूँ। ओ जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निरुपामेति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता बंधन को लाए हैं। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से घर जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से घर जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। ओम रूम अष्टोत्तर सताचार परमेश्वरी भगवान श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो संसाताप विनाशनाय चंदनम निरुपामेति स्वाहा। जड़ को केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। पामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी, उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। सुना जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। ओम रूम अष्टोत्तर सताचार परमेश्वरी भगवान श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरुपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसाल मस्त रहा। चार में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह भक्ति भावना भाता हूँ। डूब गई क्यों नैया, तेरे रहते खेवनहा। डूब गई पालनहा, यहाँ से घर जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से घर जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से जो हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से जो हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से घर जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। श्री वीतरागाय नमः। श्री वीतरागाय नमः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम रूम श्रीम क्लीम ऐं अरहम ध्रोम ध्रोम झीम झीम छीम छीम हम सा हम रूम रोम ह्रः अस्याव स सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्रेभ्यो आचार्य परमेष्ठिभ्यो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो रीम चरण चिन्ह प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। जय बनती रहो इस धरती पर, हम भक्तों का उद्धार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर, यह अष्ट द्रव्य स्वीकार करो। मिति स्वाहा। सभी लोग आरती के लिए सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः। सिद्धेभ्यः
मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्या सागिरम् पंक नहीं पंकज बनो मुक्ता बनो नसीब दीप बनो जलता रहूं गुरुपद पद में सुनीप गुरुपद पद में समीप। पंच परमेष्टि भगवंतों की श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूलनायक चंद्रगिरी महातीर्थ के 1008 श्री चंद प्रभु भगवान की विश्वशंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की भगवान महावीर स्वामी की संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की 3 काम साल थे गहरे ज्ञान में, सागर से भी विशाल थे गहरे ज्ञान में, अहिंसा सौभाग्य का बयां कर रहा है कि हमने उस युग को देखा है जिस युग में तीर्थंकर महावीर भगवान कैसे होंगे, वैसा ही हमने उनका युग आचार्य विद्यासागर जी के काल खंड में जन्म लेकर कैसे तीर्थंकर होते थे, कैसे मुनिराज जो जंगलों में या शहरों में गांवों में नगरों में अपनी चर्या और देशना के माध्यम से बत्थू साहबों धम्मों का परिचय देते थे। आचार्य भगवंत ने हम सभी को आचार्य समंत भद्र जी ने, जिन्होंने सिंह गर्जना की है, सिंह गर्जना की है और वह गर्जना लोगों को बोध से शोध की यात्रा के लिए भरसक प्रयत्न किया है। पात्र के अनुरूप, पात्रता के अनुरूप 2 प्रकार के पात्रों का चयन मोक्ष मार्ग में कहा है, एक श्रावक धर्म और एक साधु का धर्म। सो समंत्रभद्र आचार्य भगवंत ने श्रावकों का आचार, आचार नहीं आचार, लोग सोचते हैं आचार का मतलब अचार, और लोगों को बहुत पसंद भी है अचार। आचार्य जी का कहना है लोगों को बहुत पसंद है, और होटल का अचार तो इतना पसंद है कि घर में सब्जी ना बने, अगर होटल का अचार आ जाए तो 2 की भूख हो तो 4 खा ले। और बरसों पुराना अचार, आचार्य जी का कहना है कि अपने जैन दर्शन में अचार को अभक्ष कहा। कौन से अचार को? जो घर में डालते हो,
24 घंटे के अंदर प्रयोग करते हो वो अचार नहीं, वो अचार जो होटलों में बरसों पुराना या घर में बरसों पुराना वो अनंत अनंत जीवों का समूह है, वो टेस्टी लगता है, लोग ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं और आनंद से कहते आज तो मज़ा आ गया। लेकिन समंत्रभद्र जी कहते हैं हम तुम्हें एक ऐसे आचार को बता रहे हैं, अगर तुमने उस आचार संहिता को समझ लिया तो तुम्हारे जीवन में भी मज़ा ही मज़ा है। बस मांझने की आवश्यकता है। क्या? मांझने की आवश्यकता है। आचार्य का कहना कैसे मांझने की आवश्यकता है? अगर तुम दूध खरीदने गए हो भैंस का या गैया का, और जिस पात्र में तुम्हें दूध चाहिए है उस पात्र में कल तक दही जमा था, दही जम रहा था, और आप पात्र धो कर ले आए, अभी उसमें दही के स्वाद की खटास की लगार है, और अगर उसको अच्छे से राख से ना मांझ करके उसे खरा ना बनाया, क्योंकि राख कहती अगर हमसे मांझा है तो हमारा विलोम भी कर दो, तो आचार्य से कहते राख का विलोम करोगे तो राख खरा, उससे नहीं मांझोगे तब तक उसकी खटास दही की लगार स्वाद उसमें रहता, दूध डालोगे तो दूध भी अपना स्वाद, उसका रूप रंग भी बदल जाएगा। उसी प्रकार मांझना आवश्यक है। किसको? बर्तन को। बिल्कुल बर्तन ही को मांझो। तुम्हें जो मिला है वार तन, ये उत्कृष्ट तन मनुष्य जीवन जैन कुल। सो समंत्रभद्र जी ने, आचार्य का कहना है समंत्रभद्र जी ने रत्न करंडक श्रावकाचार, श्रावकों के आचार को कहाँ रखा है अध्यक्ष जी? रत्न करंडक यानी रत्नों की पेटी में किसके आचार को रखा है? श्रावकों के आचार को रखा है। कि कितना कीमती है कीमती कि नहीं? आप अगर आचरणवान बन जाएं तो आपको उसको, अरे चलता है नहीं, रत्नों की पेटी में आप उस आचार संहिता को सुरक्षित रखो। रत्न क्या है? तुम सोचते हो कि जड़ रत्न, अरे जड़ रत्नों से ही चेतन की कीमती आचरण की बात होती है। सो आचार्य जी का कहना है कि अगर गृहस्थ मोक्ष मार्गी हो जाए, अनुव्रत इत्यादि उसके जीवन में आ जाए, अष्टमूल गुण भी उसके जीवन में आ जाए। क्या होते अष्टमूल गुण? 5 उदंबर, 3 मकार का त्याग, ग्रहण नहीं। 5 उदंबर वर्ण, पीपल, ऊमर, कठूमर, पाकर, और 3 मकार मद, मांस और मधु। यह है श्रावकाचार, रत्नों की पेटी में रखा गया है। आचार्य जी कहते हैं ऐसे श्रावकाचार को छोड़कर लोग समय सार का स्वाध्याय कर रहे हैं। आपाद कंठ परिग्रह में डूबे। क्या? आपाद कंठ परिग्रह में डूबे हैं, परिग्रह से नहीं उबे। आचार्य जी का कहना है अगर परिग्रह से उबे हों तो मैं कहना चाहता हूँ क्रमशः स्वाध्याय करो। पहले रत्न करंडक श्रावकाचार का स्वाध्याय, उसके बाद फिर जब तुम श्रावकों में के आचरण में
श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान रूप त्रिवेणी का उद्गम तुम्हारे योग और उपयोग में आ जाए, तब त्रिकाल संध्या में उस समय सार को कब प्राप्त करेंगे? कौन से समय सार को? जो पुस्तक ग्रंथ राज समय सार नाम के ग्रंथ में लिखा है कि जिसको अनुभूत शुद्धोपयोगी मुनि महाराज, शुभोपयोगी मुनि महाराजों ने उसका अनुभव करने के लिए अपने उपयोग और योग को अर्थात मन, वचन और काय को अथवा ज्ञान दर्शनोपयोग रूप उपयोग को क्या कर दिया? परमाणु मित्यम पिहु रागादीड़म विजदेजस। परमाणु मात्र भी राग है, जिस श्रवण में उसको अभी शुद्धोपयोग की अनुभूति नहीं और शुद्धोपयोग का फल केवल ज्ञान है, उसकी प्राप्ति नहीं। कठिन तो नहीं हो रहा तुम लोगों को ये विषय? अगर विषयातीत होना है तो रत्न करंडक श्रावकाचार पढ़ना है, आचार्य जी का कहना है। तब कहीं ग्रंथराज समय सार को में कुंद कुंद आचार्य भगवंत का दर्शन कर पाओगे, दर्शन कर पाओगे। एक एक सूत्र हम पढ़ा देंगे, आप पढ़ लेना। लेकिन आचार्य भगवंत का कहना है कि सूत्र नहीं, रत्न करंडक श्रावकाचार में श्लोक सूत्र हैं, श्लोक। और इस श्लोक का अर्थ आप जानते हो? इस लोक दो प्रकार के होते हैं, श्लोक और परलोक। इस लोक में अगर रत्न करंडक श्रावकाचार का स्वाध्याय शब्द प्रत्यय से नहीं, अकेला शब्द प्रत्यय से नहीं, साथ में अर्थ प्रत्यय भी, और अकेले अर्थ प्रत्यय से भी नहीं, बहुत अच्छा होगा भाव प्रत्यय से पढ़ा जाए। किससे पढ़ा जाए? भाव प्रत्यय। भाव प्रत्यय क्या होता है? वो जिन भावों का अभाव है वो भाव मेरे भीतर पैदा हो जाए। पैदा क्या हो जाए? आचार्य ने कहा बताओ, कपड़ा गंदा है, कपड़ा गंदा है तो क्या करना है? कपड़े को बदल दो। कितने बदलोगे? हम तो अरबपति खरबपति हैं, रहे आओ अरबपति खरबपति, इससे भी आगे के पति कपड़े को एक बार पहन करके बदलते नहीं। होता हो कोई बदलता हो अहंकार में, है ना? दुनिया में अहंकार की सिख रहे हैं, जिन पर चढ़ के कोई कहता होगा आज जो पहना वो कल नहीं पहनेंगे, कल जो पहना वो परसों नहीं पहनेंगे। हो सकता है, लेकिन आचार्य जी का कहना है कि हम तो बात ना अमीरों की करते हैं ना बात गरीबों की करते हैं। हम तो बात अमीर और गरीब से, जो अपने को ऊपर उठाना चाहता है, उसकी बात करते हैं। कपड़ा अगर गंदा है तो क्या करोगे? सर्फ साबुन और पानी से उसको धोगे। अकेले पानी से भी नहीं धुलता, सर्फ साबुन लगानी पड़ती है कि नहीं? अकेले सर्फ साबुन से भी नहीं धुलते। कुछ कपड़े धोते हो आप लोग कि नहीं? कि बाई धोती है कि लगा हुआ धोता है कोई? अगर आपने धोया हो तो अकेले सर्फ साबुन से और पानी से भी अकेले नहीं धुलते, सर्फ साबुन के बिना नहीं धुलते, उनको फुलकना पड़ता है, कूट। और मोटे माटे कपड़े हों तो कूटना पड़ता और पछाड़ना भी पड़ता है। कभी कभी उबालना, मोटे कपड़े तो उबालने पड़ते हैं, तब तो उसके बरसों पुराने घसे मैल निकलते हैं। तो आचार्य जी का कहना है कि जिस प्रकार कपड़े को धोकर के उसका मैल निकाला जाता है, ऐसे हमारा उपयोग और योग
जो राग देश की मलिनता से मैले हो गए हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उसको भी ऐसे ही तप, त्याग, स्वाध्याय 6 आवश्यक बताए ना। देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयमः, तपः, दानं चेति गृहस्थानाम, षट कर्माणि दिने दिने सुक्रम सह। स्वाध्याय करना, अगर आपका कहना है कि एक श्लोक, तो अगर स्वाध्याय राग देश रूपी उपयोग रूपी वस्त्र में राग देश का मेल लगा है तो समय सार से नहीं धुलेगा। आचार्य जी कहते हैं अगर तुम रोगी हो, डॉक्टर को दिखाया है, अध्यक्ष जी रोग गंभीर बताया है, तो पहले रोग निकालने की दवा लोगे कि शक्ति बढ़ाने की दवा लोगे? पहले बताओ। रोग निकालना है, सही डॉक्टर, सही वैद्य, सही चिकित्सक नाड़ी पकड़ करके कहता पहले रोग निकालना जरूरी है। अगर रोग नहीं निकालोगे और टॉनिक दोगे तो क्या होगा? रोग को बढ़ाएगी, शक्ति और मिलेगी। तो पहले रोग निकालो, फिर समय सार का टॉनिक पिलाओ। रत्न करंडक श्राप का चारों मूलाचार से रोग निकालो। ये आशीष ने दिया है, इतना अच्छा गुरु ने हमें दिया, दे दिया, प्रकट कर दिया। गुरु ने ऐसे ज्ञान का दिया है कि हमें हमारा स्वरूप प्रकट हो रहा है। अगर हम करें तो इस लोक में भी सुख और परलोक में भी सुख। क्यों? इसी लोक का सुख चाहिए, परलोक में नहीं चाहिए। कुछ लोग पाप करते हैं, कुछ लोग हिंसा भी करते, झूठ भी बोलते, चोरी भी करते और कुशील सेवन भी करते, परिग्रह इकट्ठा करते। उनकी क्या च्वाइस रहती है? लोग मुझे अच्छा कहेंगे, अच्छा कहेंगे। और आज जो बड़े आदमी हैं उनको अच्छा कहते भी होंगे लोग। आचार्य कहते अनाप शनाप अन्याय करते हैं। तो ये अनाप शनाप धन सामग्री है क्या? अन्याय। लोग जॉब करते हैं या कोई किसी दुकान पर या किसी के ऑफिस में काम करते, तो चुपचाप घूस, ये सब क्या है? दलाली करते हैं, काम कर देते हैं, उनको दो पहले। ये सब चीज़ें क्या है? अन्याय हैं। इसी का नाम तो अच्छे से कहते अन्याय है। अगर अन्याय करेंगे तो इस भाव में तुम पुण्य के उदय में सुख ले लोगे, लेकिन परलोक में क्या होगा? निर्मल जी, परलोक में सबका क्या होगा? हमें तो सबको बताना है। सब विचार करें और परलोक भी सुधारें। सो आप लोग तो सुधार ही रहे हो क्या? आप लोग तो सुधार ही रहे हो। किसको? हमें दूसरे की परवाह नहीं, खुद को सुधारना है, तो खुद को अच्छे से सुधार रहे। सो आचार्य समर्थ भद्र जी ने एक श्लोक कहा है, इतना बढ़िया है। आचार्य जी कहते हैं ये श्लोक इतना बढ़िया है कि पूरे श्लोक का सार है। श्रेष्ठ कौन? श्रेष्ठ ज्ञाता कौन? पाप मरातिर धर्मो बंधुर जीवस्य चेति निश्चिन्वन संयम यदि जानीते श्रेयोन ज्ञाता ध्रुवम भवति। पाप मरातिर, पाप को शत्रु कहा है समंत भद्र जी आचार्य महाराज ने। और धर्मम निश्चित, धर्म को मित्र कहा, बंधु कहा है। किसका? किसका बंधु? धन का, दौलत का, जायदाद का, मकानों का, फार्म हाउस का? अध्यक्ष, फार्म हाउस बंधु है आपका। क्यों? आपको फल देता है, सब्जियां देता है, अनाज देता है, बंधु नहीं है वो। लेकिन वो धर्म बंधु कैसा है? धर्म करोगे तो ये आपके अधिकार में, आपके स्वामित्व में आपका साथ देंगे।
इसलिए और कौन साथ देगा? पाप के उदय में आपका भाई भतीजा भी पराया हो जाता है, शत्रु हो जाता, दुश्मन बन जाता है। और पुण्य के उदय में दुश्मन भी आपका मित्र बन जाता है। ये बंधु तो है, कौन है ये? धर्म जो बंधु का काम करता है। समयम यदि जानीते, क्या इस समय यानी आगम को तुम जानते हो तब ही श्रेष्ठ ज्ञाता कहलाने के अधिकारी हो। अन्यथा आचार्य कहते कितना भी स्वाध्याय कर लो, शास्त्र पढ़ लो, लेकिन अगर तुमने अभी सही श्रावक बनने का मार्ग ही नहीं स्वीकारा है तो आप देख लीजिए, सम्यक दर्शन तब होता है जब सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान के साथ साथ आत्म तत्व को उपादेय भूत मानता है। आत्म तत्व को उपादेय भूत कहा है और सभी जीवों को गेय भूत जानता है। अपनी आत्मा को ग्रहण करने योग्य सब जीवों को, सब जीव जानो, सबको जाने बिना भेद डालोगे, कैसा भेद डालोगे? भेद विज्ञान डाल लेना, भेद नहीं। ये तो बे हैं, ये तो बे हैं, ये तो बे हैं, ये तो हमारा साथ नहीं देते, ये साथ देते हैं। ये भेद सम्यक दर्शन में नहीं चलता है। जीव सो जीव, हाँ व्यवहार है। क्या ये व्यवहार है? ये घर हमारा और ये घर तुम्हारा। कौन सा घर हमारा और कौन सा घर तुम्हारा सबको पता है। आज इसी के इतनी समझदार तो गैया भी होती है। अगर तुमने गैया पाल रखी है और वो उसको चरने छोड़ते हो, जब वो शाम को लौटती है ना, वो किसी के घर में प्रवेश नहीं करती। इतनी समझदारी तो पक्षी भी रखते हैं। पक्षी अपने घोंसले के अलावा दूसरे के घोंसले में कभी विश्राम नहीं करते हैं। लेकिन इंसान को थोड़ी थोड़ी सी बहुत बड़ी हवा लग गई है, अपनी दुकान को ना देख के दूसरे की दुकान में हाथ डालता है। अपने घर में ग्राहक है दुकान में, फिर भी उसकी नजरें दूसरे की दुकान के ग्राहक पर जाती है। चुपचाप कब इशारे हो जाते हैं, दुकान चलती। ये हम नहीं कह रहे, ये आचार्य जी ने कहा है। ऐसा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को मोक्ष मार्गी का नहीं बना सकता है। इसलिए आप लोग रत्नकरंडक श्रावकाचार्य को सुन चुके हैं। आचार्य जी तो इतना सुना चुके हैं, भले उन्होंने ग्रंथ रत्नकरंडक श्रावकाचार्य नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जो दिया है प्रवचन के माध्यम से वो अनेकों ग्रंथों का सार निचोड़ तुम सबको दिया है, खूब पिलाया है, छक छक के पिया है। और आचार्य जी कहते अजीर्ण नहीं होता। आपका भोजन तो अजीर्ण हो जाता है, लेकिन हमें अगर इसको 6 महीने के बच्चे को भी पिलाएं, बल्कि वो 6 महीने का बच्चा जब तक 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त का नहीं होता तब तक सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं होता। लेकिन अगर उसको भी लोग आजकल उसको भी सिखाते हैं। जब गर्भ में मोबाइल चलाना तो सब सीख रहे हैं। जन्म लेता तो डॉक्टर हैरान कि बच्चा क्या कर रहा है, रो रहा है, और थोड़ी देर के बाद बच्चा चैन से हाथ से ऐसा ऐसा करता है या यूं यूं करता है। ये क्या है? गर्भ में पहले धर्म का संस्कार देते थे। आचार्य जी कहते कुंद स्वामी जब छोटे थे, पालने में झूल रहे थे, तो उनकी माँ जब सुलाती थी, जब जगाती थी तो क्या कहती थी? बेटा जग जा, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। ये संस्कार, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, गर्भ से ही। धन्य है उस युग को, धन्य है उस युग के ऐसे मुमुक्षु मोक्षार्थियों को, ज्ञानियों को, भव्य जीवों को ऐसा संस्कार दिया जाता था। अभी भी आचार्य ने कहा है कुछ अधिक नहीं लुटा मिटा हम ला सकते हैं। अभी भी उस युग को पुनः, उस भारत को पुनः भारत बना सकते हैं। इस भावना के साथ पाप अपना शत्रु है और धर्म अपना मित्र है। इसलिए आगम के जानकार ने
हमें ऐसा कहा है, हमें श्रेष्ठ ज्ञाता बनना चाहिए, श्रेष्ठ श्रावक बनना चाहिए, इसी भावना के साथ। बोले आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राज्यों की, जावाणी के क्या अंत।